काम करने को एक आजाद फाइल बनानी है बायो और फिजिक्स की, और एक्टिविटी फाइल भी बनानी है बनवा के एक्सपेरिमेंट से लगते कि वो बनाते हैं उसका ऊपर लिखा हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप देखो कैसा होता है। पता है जो स्टिक वाली उसकी कैसी बनती है। तो माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है? चीजों को बड़ा करना, हाँ बड़ा करना, ठीक है, उसकी इमेज बड़ी कर देना। छोटी छोटी चीजें तो दिखती नहीं है, पर ऐसे सीधी आंखों से नहीं दिखती हैं, माइक्रो साइज। हाँ बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो दिखती नहीं है, तो उसको हम लेंस लगा के देखते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप बना के देखते हैं, माइक्रोस्कोप के सामने रख के। तो इसका भी फोकस होगा, मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? फोकस और लेंस के बीच में, लेकिन फोकस के पास होता है वो, फोकस के पास होता है, लेकिन फोकस के राइट में होता है, ठीक है। हाँ, अब इसकी इमेज बना लो यार, ऐसी बनेगी। हाँ, तो एक तो फोकस से यहां से पास कर रही होगी, दूसरा फोकस से, दूसरा यहां से सेंटर से मारेंगे तो सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों रे दूर जा रही है एक दूसरे से, तो पीछे जाके मिलेंगी ये, ठीक है। ये ऐसे करके तो यहां बन गई इमेज बन गई है, वर्चुअल इमेज है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसकी हमको निकालनी होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन किया जाता है एंगल ऑफ, देखो अगर इसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट को हम आंख से देखेंगे, ठीक है, आंख से देखेंगे तो कुछ एंगल बनाएगा ना हमारी आंखों में, जैसे ये मेरी आंख पे एंगल बना रहा है, तो हर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। छोटा एक लेटर है, अखबार का लेटर है, कुछ लिखा हुआ है, हमारी आंखों में एंगल बना रहा है, तो वही एंगल ये बना रहा होगा आंख पे। इसको ले लो थीटा ऑब्जेक्ट, थीटा, ठीक है। और जो इमेज बनाएगी, आंख हमारी यहीं पर है, हमारी आंख यहां पर है लेंस के पीछे, तो ये इमेज हमें दिखाई दे रही होगी, तो ये भी कुछ एंगल बनाएगी। ये कितना एंगल बनाएगी? ये रहा एंगल थीटा आई। अच्छा, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो सबसे क्लियर हमें कब दिखता है? जब हम इसको कहां रखते हैं? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम का डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस जब तुमको साफ दिखे। वो ज्यादा पास कर दोगे तो दिखना क्लियर दिखेगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब तुम्हें सबसे साफ दिखे तो उसको बोलते हैं डी। वो होता है लगभग 25, किसी के लिए ज्यादा होता है, किसी के लिए कम, तो एवरेज 25। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है? डी पे रखा, तब जाके हमको साफ दिख रहा है। इसकी हाइट ले लो कुछ HO, ठीक है, तो एंगल बना लो कुछ। मैग्निफिकेशन यहां पे कैसे डिफाइन करते हैं? थीटा ऑफ इमेज अपॉन थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमको यार उसका ना एंगल बड़ा करना है, एंगल बड़ा कर देंगे ना तब हमको दिखेगा वो। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ABCD, ठीक है, तुमको थोड़ा दिख भी रहा होगा, और छोटा लिखूंगा, पेन से लिखूंगा तो तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अब लेंस लगा के वो इतना बड़ा हो गया, तुम्हारी आंख का एंगल ज्यादा बना है, तो वही एंगल का रेशियो मैग्निफिकेशन। तो यहां से निकालो tan थीटा नॉट क्या हो जाएगा? H अपॉन
HO/D, ठीक है। और यहाँ पे निकालो यार, ये भी HO ही है, लेकिन हमें थीटा ही निकालना है। थीटा ही क्या होगा? tan थीटा ही, बोलो tan थीटा ही। अरे HO/, ये कितना है? ये इसको ले लो U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, HO/U। लेकिन थीटा तो छोटे होते हैं, पैरेक्सियल रेज, वो एजम्पशन, तो इसको थीटा नॉट ही ले लो। HO/, और ये थीटा आई, अब रख दो यहाँ पे मैग्निफिकेशन, क्या हो जाएंगी? TOE HO/, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन आ गई। तो हम इसमें दो केस लेते हैं, दो केस। तो केस वन हो गया कि इमेज एट इंफिनिटी में बनेगी या फिर कहीं बीच में बनेगी। दो केस लेते हैं, इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। तो उसके कई सारे नाम हैं, इंफिनिटी पे इमेज, या फिर फार पॉइंट बोलते हैं उसको। एक और नाम है रिलैक्स्ड आई, एक और नाम है नॉर्मल, एडजस्टमेंट। तो जब इंफिनिटी में इमेज बनती है तो उसके कई सारे नाम, तो सारे याद करना, ठीक है। रिलैक्स्ड आई, जब दूर की चीज देखने में ना हमारी आंखों में जोर नहीं पड़ता, इसलिए बोलते हैं रिलैक्स्ड आई। तो जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ये इन्फिनिटी पे कब बनेगी? जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी पे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कहाँ रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी पे इमेज बन जाए। फोकस पे यार, और क्या फोकस पे। तो फिर जो U होगा वो फोकल लेंथ हो जाएगी इसकी, फोकल लेंथ आप ले लो। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? D/F। इंफिनिटी पे इमेज बनेगी तो ये फोकस पे रखा होना चाहिए, तो U की जगह मैप डाल दो बस, ठीक है। ये केस 1। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है इमेज एट नियर पॉइंट, मतलब D पे, इमेज एट D से पास नहीं बन सकती, दूर से दूर तो इंफिनिटी हो सकती है, पास से पास D तक हो सकती। इसका एक और नाम है नियर पॉइंट, और एक और नाम है स्ट्रेन्ड आई, मोस्ट स्ट्रेन्ड आई। ठीक है। तो उसमें हम, तो ये जो इमेज है कहां पे बन रही होगी? D पे, यही तो बोल रहा हूं कि D पे बन रही भाई इमेज, D पे बन रही है। तो इसमें इक्वेशन लाओ, क्या होगी इक्वेशन? 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, यही होती है, ठीक है। तो U की जगह, V की जगह क्या डाल देंगे? -D, ठीक है कि नहीं? ये हो जाएगा -1/D माइनस 1/U, ठीक है भाई, क्या हो गया? हाँ, तो अब क्या करो, अच्छा U की जगह -U भी डाल दो यार, वो साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये कोई बात नहीं, क्या बन जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/U इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/F, सही है कि नहीं? अब D से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? अब तो dy/U इज इक्वल टू 1 प्लस D/F, अब यही तो मैग्निफिकेशन है, D/U ही तो मैग्निफिकेशन थी जो मैं निकाली। तो मैग्निफिकेशन इंफिनिटी पे जब बनेगा तो ये होगी, और D पे जब बनेगा तो ये होगी, लिख लो।
और कहीं बीच में भी बन सकती है, वो तो निकाल लेंगे इक्वेशन लगा के, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ज्यादा करने के लिए तो ज्यादा मैग्नीफाई करना है ना, मैग्निफिकेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए बताओ? बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है। फोकल लेंथ कम होने के लिए लेंस भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि रेडियस कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ना 1/r, तो फोकल लेंथ प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रेडियस कम तो फोकल लेंथ भी कम। इसीलिए छोटे छोटे लेंस होते हैं, माइक्रोस्कोप में देखा होगा तो छोटे छोटे, ज्यादा छोटे नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो इसमें जहां हम देखते हैं वहीं पे जगह कम हो जाएगी तो दिखेगा नहीं है। केस फर्स्ट की मैग्निफिकेशन कौन सी होगी? dy f बस। हाँ, केस 1 की केस सेकंड समझा दोगे एक मिनट? केस 2 क्या बोल रहा है कि इमेज क्या बन रही है डी पे, तो देखो इमेज डिस्टेंस कर देगा डी, तो लेंस वाली इक्वेशन में v की जगह माइनस डी डाल दो, बस वही देखो कर दो, वहां पे माइनस डी डाला है, सब कुछ साइन के साथ डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाओ 1/u, समझ गए, फिर डी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, आ गया इमेजिनेशन, लग गई कैसे लिख लो, डेरिवेशन है आती है ये। स्कूल खुल गए तुम्हारे? स्कूल कल से खुल गए, तो प्री बोर्ड हम एक ही बचा है, वो हो जाए। अब आगे प्री बोर्ड नहीं होगा शायद दिसंबर में। ये मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1/d/f, कहाँ है 1/d/f या du is equals to y? कहाँ लिखा है? लास्ट 1 प्लस है वो, सॉरी 1 + g/f, हाँ। सॉरी मैंने पढ़ा वही था। ये जब डी पे बनेगी इमेज, डी मतलब समझते हो ना 25 सेंटीमीटर, कोई भी चीज तुम पढ़ते हो तो 25 सेंटीमीटर पे बहुत सॉफ्ट दिखता है, और उससे पास आने लगते हैं ना तो खराब होने लगता है, स्ट्रेस पड़ता है थोड़ा। और उतना हमारी आंख कैपेबल नहीं होती कि इतना पास तक वो लेंस को चेंज करता है अंदर, इसीलिए तो डी से पास तो इमेज कभी बन ही नहीं सकती। दूर कितनी बना लो, जैसे चांद तक बना लो, सूरज दिखता है आराम से क्लियर दिखता है। चांद को देखने में आंखों में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता, इसीलिए पहाड़ों पे जाके बोलते हैं रिलैक्स हो जाओ, पहाड़ों से दूर दूर पहाड़ों तक देखते हैं, वादियों में तारे देख रहा, तारों देखो, ये देखो वो देखो, कुछ नहीं होता, आराम से रिलैक्स। पढ़ाई करने में यही होगा। आंखों में दर्द हो जाता है, सही कह रहे हो। क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे ही रख के करते हो। तो फोन देखो तो कुछ टाइम बाद तो आंख ऐसे अजीब सी आती है, फिर ऐसे बंद करो तो दिखती है। फोन पे तुमको पढ़ना नहीं होता ना ज्यादा। ऑनलाइन क्लास, अच्छा ऑनलाइन, अभी आंख दुख रही है मेरे को, अभी एक हफ्ते में डार्क सर्कल हो गए मेरे को अच्छे खासे। हाँ तो छोड़ दो ना ये सब, फोन पे तो वैसे वीडियो देखा करो, वीडियो। मैसेज भेज दे रही कि तुम्हारा बालक एब्सेंट है, देखो, और वो भी पापा के फोन पे, मेरे फोन पे वीडियो में देख भी हो रहा है, क्या कर सकते हैं। लिख लिया? टीचर बहुत गंदी थी। अरे पापा कुछ इतनी चुगलियां करी उन्होंने मेरी, मैं क्लासेस में जाता ही नहीं था, उनकी दुश्मनी थी बीटेक। क्यों उनको मारता था? बम क्या है, वो पढ़ाती कुछ थी नहीं, इससे अच्छा खुद कह रही थी बाहर चले जाओ, तो मैं रजिस्टर लेके वहां काम करता रहता था अपना नीचे है। और क्या
कंप्लेंट करेगी और क्या करेगी। तभी तो प्रैक्टिकल में नंबर काटे थे। यही तो ऐसी जो गुस्सा निकालते हैं अपना फालतू का। लिख लिया कि नहीं? आज आप लिखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। केस फर्स्ट के बाद में मिटोना ठीक है। तुम्हें समझ जाओ कि जब ऑब्जेक्ट लेंस के ऐसे में रखा होगा फोकस के अंदर, तो इमेज ऐसी बन जाएगी। ठीक है, अरे वो नहीं देखा तुमने यार, वो लेंस है ऐसे करे डिटेक्टिव वाले लेंस। हाँ देखे जिससे जैसे आग काली थैली आग में लगा देते हैं आग। हाँ तो उससे तुम देखते हो उस पर क्या होता है, बड़ी इमेज दिखती है। वही तो हो रहा है। थोड़ी सी बड़ी लगती है। इससे अब देखो इसकी लिमिटेशन है, ये ज्यादा मैग्नीफाई नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी कम हो सकती है? देखो कितनी कम हो सकती है फोकल लेंथ? बस उससे भी कम हो जाती है, 2-3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ले लो या 3 ले लो। और डी कितना है? 25/3 कितना हो? 8। तो 8-9 के आसपास ही मैग्नीफाई करता है, 8-9 गुना। लेकिन तो और ज्यादा करना हो तो 20 गुना, 25-30 गुना, तो वो नहीं कर पाता। उसके लिए कंपाउंड है। अब देखो ये कैसे बनता है इसका डायग्राम, याद रखो। ठीक है, फोकस के अंदर होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज ऐसी होगी। तो फिर कंपाउंड में क्या होता है, एक 2 लेंस होते हैं, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। इसकी फोकल लेंथ ले लो FO। ठीक है, और यहां पे क्या होता है कि इसके फोकस के लेफ्ट में रखा होता है। ऑब्जेक्टिव के फोकस के लेफ्ट में रखते हैं थोड़ा सा, तो इमेज बनेगी रियल उस तरफ। बन गई यहाँ पे इमेज। ठीक है, मिल गई ये। तो पहले इसने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, इसने इमेज बनाई रियल, उसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा, 2-3 गुना जो भी किया। अब इसको फर्दर एक लेंस और लगा के बड़ा कर देंगे, तो वो डबल मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, चीजें हैं। अब ये इसको बड़ा करेगा। अब इस लेंस को ऐसे रखा जाता है कि इसके फोकस के अंदर हो जाए वो, FE, और ये FO। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनी, इसने इमेज बनाई, वो इसके लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये फोकस के अंदर रखा है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? वैसे बनेगी वर्चुअल वगैरह जैसे अभी बनी थी। ये हटा दो यार, हो गया पूरा हटा दो। हो गया ना। हाँ, तो इसमें भी ऐसे केस वेस हैं। इसको थोड़ा सा टिरा दो। कुछ नहीं लगा, सेम चीज। मेरा मन कर रहा था कि मैं लेट हो जाता हूँ बनाते। ठीक है, यहाँ पे टकरा गया बन गई इमेज। ठीक है, बन गया। मैं बता दूंगा। तो देखो इसको इसने कितना बड़ा कर दिया, ऐसे करके बहुत बड़ा कर देता है। दोबारा कुछ नहीं है। आप देखो इसकी अब टोटल मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल मैग्निफिकेशन। इसकी मैग्निफिकेशन वही है। ये कैसे काम कर रहा है, कैसे बड़ा कर रहा है? जैसे सिंपल कर रहा था यार, वही तो इसने इसको ऐसे बड़ा कर दिया, तो इसकी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला वही है, सिंपल वाले।
हम बस इसकी मैग्निफिकेशन निकालते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन बोलो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो। नहीं माइनस डी बाई यू भी तो था एक। हाँ 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 वो भी लाइन्स में तो माइनस तो V by है। हाँ वी बाई कोई बात नहीं है। तो केस वन ले लेते हैं क्या, इमेज एट इन्फिनिटी। यहाँ से शुरुआत करें। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इनटू आईपीस की मैग्निफिकेशन। आईपीस तो वैसे ही काम कर रहा है जैसे सिंपल वाला कर रहा था। ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन क्या होगी, वी बाय यू, और यू एक्चुअली नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है, उसका वी एरा देखो, इसको वी ओ भी बोल दो, वी ओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का इमेज है और ये ऑब्जेक्टिव का वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसीलिए माइनस डालें, माइनस डाल दो। और एम क्या होगा, ये इसकी मैग्निफिकेशन, वो तो सिंपल वाले की, और इंफिनिटी पे जब इमेज बनी थी सिंपल वाले क्या थी, डी बाय एफ, तो डी बाय एफ ई, ये हो गया मैग्निफिकेशन फॉर इंफिनिटी। केस टू क्या हो जाएगा, केस टू मैं नीचे लिख देता हूं ना, नियर पॉइंट सब क्या हो जाएगा इसमें, मैग्निफिकेशन अगेन एमओ इंटू एमई, सेम कहानी इसकी वही, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ ई, हो गया काम। ठीक है, लिख लो, हो गया। इसकी डेरिवेशन नहीं आती, डेरिवेशन ही तो है, अगर ये आएगा आई थी पेपर तुमको सिंपल वाली करके दिखानी पड़ेगी। उसमें सीधा लिखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक डेरिवेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर सिंपल वाले की डेरिवेशन लिखी, यहाँ चिपका दिया। हाँ चिपकानी है, फिर ये आखिरी फॉर्मूला लगा देते हैं। क्योंकि ये आया कहां से, ये तो बताना पड़ेगा ना। सिंपल वाला, सिर्फ सिंपल पूछा तो वहां खत्म हो जाएगा। इसके अंदर सिंपल वाली पता है, कंपाउंड ही पूछे, कंपाउंड ही पूछते हैं। इंपॉर्टेंट है डायग्राम, सही है बच्चे से। ये जो पॉइंट है इसके अंदर, इसके बाहर, ये सब सारी चीजें सही होनी चाहिए। बस क्या मैं तो कंपाउंड ही आता है ऐसे तो। और दूसरा बहुत सही लग रहा है, बंद सही लग रहा है। ये यहां से फोकस, ये एफओ है, एफओ और एफई के बीच में जो गैप है ये वाला, ये इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। अच्छा, माइक्रोस्कोप की डंडी। ट्यूब लेंथ हो गई ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, और यहाँ दोनों लेंस के बीच में, इधर देखो दोनों लेंस के बीच में क्या हो जाएगी, जो लेंथ होगी वो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की लेंथ। खैर वो भी लगभग बराबर ही होती है क्योंकि फोकल लेंथ ही बहुत कम है। ठीक है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जो वी ओ, इसको ले लो, इसको यू ओ, और ये वी ओ, इसको ले लो, ये जो डिस्टेंस है ये यू ई, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगी वी ओ प्लस यूवी। और कभी कभी हम एक अप्रोक्सीमेशन भी डाल देते हैं,
L is approximately equal to V को कभी कभी ले सकते हैं, कभी ले सकते हैं, ठीक है। जब हमें कुछ ना दे रखा हो तो ये ले लेंगे, क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। और ये जो UO है ये लगभग FO के बराबर भी ले सकते हैं। तो जो FO अप्रोक्सीमेटली UO भी ले सकते हैं। तो हमारे फॉर्मूले थोड़े चेंज हो जाते हैं। मैग्निफिकेशन वैसे एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम ये भी कभी कभी लिख सकते हैं। तो ये को लिखते माइनस L अपॉन FO dy FO, और इसमें भी L को अप्रोक्सीमेटली VO ले लिया, FO को UO ले लिया, क्या बन जाएगा माइनस L अपॉन FO 1 प्लस D अपॉन, मैं लिख लो इसको, लिख डालो। खत्म नहीं चैप्टर अभी है टेलीस्कोप, बस टेलीस्कोप क्या खत्म। टेलीस्कोप में भी कंपाउंड और सिंपल है। नहीं लिया, कंपाउंड नहीं है उसमें, सीधा टेलीस्कोप। उसमें रिफ्रैक्टिंग है और रिफ्लेक्टिंग है। इस चैप्टर में भी एक भी चीज पसंद नहीं है। दो टाइप की होती है ना, एक तो जो चांद तारे और एक अलग अलग कौन सा, मतलब वो नेबुलर ये तो ना वो बहुत कतई महंगे वाले, मतलब दूसरी गैलेक्सीज देखने काम के तो लिए ऐसे ही करते हैं। दूसरी गैलेक्सी और एक शायद कुछ और भी होती है, एक ही होती है टेरेस्ट्रियल, मतलब एक में शीशा लगता है, एक में नहीं लगता, ऐसा कुछ हो जाता है। एक तो प्लैनेट्स की होती है जो चांद तारे देखने की होती है। हाँ चांद तारे देखने के लिए होती है। दूसरे टाइप की भी होती है कोई। दूसरा टाइप का कुछ नहीं है, वो तो जैसे बॉर्डर पे बहुत दूर देखना, पहाड़ों पे कुछ देखना है तो देखने के लिए सेम ही काम करते हैं। बताता हूँ अभी, रिफ्रैक्टिंग एक होता है टेरेस्ट्रियल, मतलब आसपास के माहौल में देखना, दूर पेड़ में चिड़िया बैठी है उसको जूम करके, ठीक है, पहाड़ में देखना कुछ। एक होता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मतलब अर्थ के बाहर देख देना अर्थ के बाहर। दूसरी प्राइवेसी
तो कोई बात नहीं, आते इसके अंदर है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें भी 2 लेंस होते हैं, ठीक है। अभी याद रखना, ये जो भी फोकल लेंथ है, देखो मैग्निफिकेशन ज्यादा होने के लिए फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? कम। दोनों की कम होनी चाहिए। माइक्रोस्कोप में दोनों की कम होती है। ये है ऑब्जेक्टिव छोटा पार्ट। एफओ ले लो इसको, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव होता बड़ा, जिसमें से तुम देखते हो दूरबीन वगैरह हो, टेलीस्कोप ही है। दूरबीन एक तो आंख लगाते हो, वो होता है छोटा, देख रहे हैं ना। और जहां पे उस तरफ मुंह होता है, वो होता बड़ा। तो वो जितना बड़ा होगा उतना महंगा टेलीस्कोप, उतना बढ़िया होगा। फोकल लेंथ तो नीचे ज्यादा, ठीक है। मतलब देखते हैं तो यहां से लाइट आई, तो ये तो सीधी निकल जाएगी और ये बेंड हो जाएगी ऐसे। मान लो चांद तारों से आ रही है लाइट, तो ऐसे बेंड होके यहाँ पे इमेज बनाती है उसने चांद की। अब उसके बाद ये देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए आईपीस। इसकी फोकल लेंथ FE। अभी कैसे बनाया था इमेज? अब तुम्हारे कोर्स में एक ही है कि वो इंफिनिटी पे बना रहा है, ठीक है। तो देखो ये यहां पे जाके पैरेलल हो गई, एक इमेज नहीं करेगी तो इंफिनिटी बन रही है। तो अगर इंफिनिटी में बनना, तो ये देखो ये कहां से आ रही है रेज? इंफिनिटी से आ रही है। तो कहां पे मिलेंगी? फोकल प्लेन पे, फोकल प्लेन पे मिलती है, लेकिन होता फोकस के नीचे है। तो ये जो पॉइंट है, ये इसका FO फोकल फोकस हो गया। लेकिन ये भी इसकी इमेज कहां बना रहा है? इंफिनिटी पे। तो ये इसके कहां रखा होना चाहिए? इसके भी फोकस पे रखना। तो ये पॉइंट भी FE हो गया। तो यहां से लेके यहां तक FO और यहां से यहां तक FE। तो उसने इंफिनिटी से पहले अपने फोकस पे इमेज बना दी। किसने? ऑब्जेक्टिव। फिर अगर इसके फोकस पे भी रखा है, तो वो फिर दोबारा से इमेज इंफिनिटी बना देगा, ठीक है। तो ये कुछ हाइट होगी, कोई बीच में इमेज बन रही है इसकी, ऐसे ले लो। अब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है? थीटा नॉट। मतलब ऑब्जेक्ट बना रहा होता, अगर यहाँ पे कुछ ना होता, हमारी आंख होती, तो आंख पे क्या एंगल बनाता? थीटा नॉट। अब टेलीस्कोप रख दिया तो इमेज कहीं बन गई, तो इमेज की रेज देखो ये जा रही है। तो यहाँ पे हमारी आंख है, तो इस पे कितना एंगल बना रही है? ये एंगल थीटा आई। तो ये थीटा आई इमेज का एंगल, तो थीटा नॉट ऑब्जेक्ट एंगल। तो फिर वही tan थीटा नॉट क्या हो जाएगा? ये थीटा नॉट है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी थीटा नॉट। इस ट्राइंगल से देखो H/FO, थीटा नॉट H/FO। अब थीटा tan थीटा आई क्या हो जाएगा? H/FE। थीटा आई क्या हो गया? H/FE। तो अब डिवाइड करो तो मैग्निफिकेशन क्या होती है? थीटा आई अपॉन थीटा हो, डिवाइड करो। अरे H/FE अपॉन H/FO, ये कट गया। FO अपॉन, ठीक है। तो एक ही केस है, याद रखना, इंफिनिटी वाला हमारे कोर्स में। FO अपॉन H। तो देखो, अब देखो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो बड़ा होगा। और तो रेडियस बड़ा होता है। फोकल लेंथ आई पीस की कम होनी चाहिए, तो इसलिए वो आंख वाला छोटा होता है।
ठीक है। और एक और चीज है, ये बड़ा भी होना चाहिए, मतलब लेंस शुड हैव लार्जर डायमीटर, उसको बोलते हैं अपर्चर। ये जो लेंस है ना, इसके डायमीटर को क्या बोलते हैं? अपर्चर। कितना बड़ा लेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अपर्चर इट शुड बी हाई। क्यों होना चाहिए हाई? टू गेट मोर लाइट, हाई इंटेंसिटी ज्यादा हो। टुगेदर to get high intensity image. अब देखो इमेज कहाँ बन रही होगी? नीचे बन रही होगी ना, ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज उल्टी बन रही है। ऐसे दिखते हैं। हाँ हाँ समझ गए। तो तुम अगर इससे चांद तारे देखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्या उल्टा ही तो दिखेगा और क्या दिखेगा, प्लेनेट को उल्टा ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम पहाड़ों पे देख रहे हो आदमी को, तो वो उल्टा दिखने लग जाएगा। इसीलिए ये सब पहाड़ों पे यूज नहीं करते। तो इसमें क्या करते हैं ना, एक लेंस और जोड़ देते हैं जो इसी इमेज को उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये रेज यहां से जाएगी, यहाँ पे एक और लेंस लगा देते हैं तो उसको उल्टा कर देता है, तो ठीक है हो जाता है। एक लेंस और जोड़ के इमेज सीधी हो जाती है। वो छोड़ो, जो भी हम बाइनोकुलर्स होते हैं, टेलीस्कोप, चांद तारे देखने वाले, वो सब ऐसे ही काम करते हैं, एक बड़ा एक छोटा। रिफ्रैक्टिंग है ये, ठीक है। लिख लो यार। सर हाँ बोलो। मैंने कहा ये पता नहीं से किसी ने मुझसे बोला था, पता नहीं मेरे को कहाँ से आता है, पर हमारी भी हमारे यहाँ पे भी इमेज उल्टी होती है, फिर वो सीधी होती है अपने। हाँ ऐसे ही ये माइक्रोस्कोप में भी आईपीस होता है क्या? माइक्रो, हाँ बनाए आई पीस और लिखवाए नहीं क्या? नहीं उसका उसको आईपीस नहीं दिखाया था। लिख लो ना, ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों लिखो। एफओ है ना वो, तो पहला वाला ऑब्जेक्टिव है, अरे लेंस है, ठीक है। बच्चे लोग बायोलेंस में आईपीस लेके दिए, जहां से देखते हैं ना, जिधर हमारी आंख होती है वो आईपीस हो गया, और जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है उधर ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छी बात है। ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। हाँ यही बोल रहा था मैं, शीशा। तो इसमें हाँ शीशे ही होती है, ठीक है। ये देखो कॉनकेव मिरर है, वो आँख है। कॉनकेव मिरर के बीच में छेद कर दिया और वहां से देख रहे हैं, तो फिर ये लाइट यहाँ से आई, चांद तारों से टकरा के यहाँ पे गई, और यहाँ पे एक और मिरर रखा हुआ है कॉन्वेक्स, और फिर ये टकरा के वहां भेज देगा और वहां पे हमको दिखने लग जाएगा, आंखों में लग जाएगा, तो ठीक है कि नहीं? हाँ तो ये ज्यादा अच्छा होता है, हाँ क्योंकि जो ये होता है ना कि ये बहुत भारी होते हैं यार, लेंस बड़े बड़े भारी होते हैं, देख ही नहीं आते हैं? बनाने में कॉस्ट लगती, महंगे होते हैं, ठीक है। और मिरर इतना, मिरर तो यार किसी पे भी पॉलिश कर दो मिरर बन जाता है, तो इसके फायदे लो कॉस्ट, ठीक है, लाइट वेट, ठीक है,
नो क्रोमैटिक एबरेशन। यार एबरेशन की स्पेलिंग चेक करो। गलत, एब्रीवेशन है क्या? एबरेशन एब्रेशन। एब्रेशन की एब्रीवेशन एबरेशन नहीं है, इतना तो मुझे ही पता है कौन सा है। सही होगी या फिर तो आपकी, क्योंकि हमें नहीं पता। पता नहीं यार, दो भी आते हैं, दो बार आते हैं, कौन सा क्या होता है? एब्रेशन। एबरेशन चेक करो। BERAE। अरे क्रोमैटिक डालोगे ना अपने आप आ जाएगा एबरेशन। सर वो आपने AABERRATIO है। departure from A, B, what is E, normal visual देखो एबरेशन क्या होगा, मान लो लेंस है तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ से तुमने व्हाइट लाइट डाली, व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? बहुत सारे, ठीक है। अब हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, तो उस वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो वो ऐसे अलग अलग पॉइंट में मीट करने लगते हैं। लाल वाला, जो लाल वाली लाइट होगी वो कहीं और मीट करेगी, ठीक है, ब्लू वाली कहीं और करेगी, तो ऐसे करके तुमको कलर दिखने लगते हैं लेंस में, तो उसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। कलर का दिखना लेंस के ऐसे अंदर। रेनबो दिखता है बारिश में, मतलब चश्मे पे पानी की बूंद गिर जाती है, फिर तुम लाइट देखते हो तो रेनबो बन जाता है। हाँ वैसे ही, ठीक है। क्रोमैटिक एबरेशन मतलब कलर का टूट जाना लेंस में, ठीक है। तो वो इसमें नहीं होता, मिरर ओ इसमें कांच वाले में नहीं होता, ठीक है। बस हो गया, लिख लो। पता भैया, जो आँख नहीं है वो रॉकेट लग रही थी। मैंने कहा ये क्या रॉकेट? आईफोन रॉकेट लग रही है सच में। तो क्या हो गया? आएगा ना वीडियो में।